अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नेक्स्ट जेएस 15 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 20 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपने जो ई कॉमर्स स्टोर है उसका फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे, जिसमें हम शॉप पेज को क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट्स पेज को क्रिएट करें मतलब प्रोडक्ट डिटेल पेज को क्रिएट करेंगे, कार्ट पेज को, चेकआउट पेज को और थैंक यू पेज को और डिस्प्ले करेंगे, जिसमें हम जो फाइनल डाटा होगा यूज़र का वो डिस्प्ले करेंगे और साथ थैंक यू का मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि थैंक यू वेरी मच फॉर प्लेसिंग योर ऑर्डर, हेयर इज़ योर ऑर्डर डिटेल। सो ये सारे के सारे पेजेस हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में क्रिएट करेंगे यूजिंग वाइब कोडिंग। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल का आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों देख सकते हैं कि अब मैं वापस अपने कर्सर एडिटर में आ चुका हूँ। बेसिकली जो रैप का जो रैप एडिटर था उसका जो मेरे पास ट्रायल था वो एक्सपायर हो चुका है रिसेंटली, क्योंकि मैं वीडियो भी काफ़ी दिनों से अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से उसको यूज़ भी नहीं किया और उसके बाद वो उसका जो ट्रायल था वो भी एक्सपायर हो गया, तो अब मैं उसके एआई एजेंट्स को यूज़ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैंने अपने जो कर्सर का अकाउंट था वो चेंज करके दूसरे अकाउंट पर शिफ्ट कर दिया और अब मेरे पास कुछ क्रेडिट्स अगेन वापस आ गए हैं और होपफुली विद इन दोज क्रेडिट्स हम जो है वो अब इसको सेटअप कर लेंगे इन 5 पेजेस को, शॉप पेज को, प्रोडक्ट डिटेल पेज को, कार्ट पेज को, थैंक यू पेज को और सॉरी चेकआउट पेज को और थैंक यू पेज को। तो ये 5 पेज हम क्रिएट कर लेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो या तो हम खुद क्रिएट करेंगे स्ट्रक्चर या फिर लेट एआई डिसाइड कि उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। मैं उसको थोड़े से हिंट दूंगा कि ग्रुप द स्टोर फ्रंट एंड स्टोर इन अ स्टोर फोल्डर एंड देन क्रिएट फर्दर लिंक्स लाइक प्रोडक्ट्स लिंक, प्रोडक्ट डिटेल लिंक, कार्ट लिंक, चेकआउट लिंक एंड और थैंक यू पेज। मैं वो सारे पेजेस इससे क्रिएट कराऊंगा, लेकिन उसका एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पर ऐप के फोल्डर में एक न्यू फोल्डर बना लूँ और इसको कह दूँ कि ये हमारा ई कॉमर्स स्टोर है, सॉरी न्यू फोल्डर, और इसको मैं स्टोर का नाम दे देता हूँ। अब इसको मैं इसलिए अलग से ग्रुप कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर मैं फर्दर जो है वो लेआउट्स भी क्रिएट कर सकूँ। तो इसके अलावा यहाँ पर मैं इसको न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ, लेआउट डॉट टी एस एक्स फाइल, और उसके बाद इसमें मैं अपने फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। पहला फ़ोल्डर जो होगा वो होगा प्रोडक्ट्स का फ़ोल्डर, जहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगी और इसके अंदर हम पेज डॉट टी एस एक्स फाइल क्रिएट कर लेंगे। फिर इसी तरीके से इसको आप डुप्लिकेट कर लें, यहाँ पर राइट क्लिक करके, आई थिंक इसमें डुप्लिकेट का फीचर था, नहीं इसमें नहीं है वो, आई थिंक। खैर एनीवेज इसको हम न्यू फ़ोल्डर कर लेते हैं। नहीं, इसके अंदर नहीं, प्रोडक्ट और उसके बाद उस पे उसकी आईडी होगी, तो उसके लिए मैं एक न्यू फ़ोल्डर बनाऊँगा, प्रोडक्ट डिटेल, ये कर लेते हैं प्रोडक्ट डिटेल, बल्कि आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके अंदर हम एक न्यू फ़ोल्डर बनाएँगे स्लग का, और उस स्लग के फ़ोल्डर के अंदर हम न्यू एक फ़ाइल बनाएँगे पेज डॉट टीएसएक्स, नॉट टीएक्स, टीएसएक्स फ़ाइल। इस तरह का हम उसको स्ट्रक्चर उसका बनाने की कोशिश करेंगे। मैं अभी इसको रिमूव कर रहा हूँ, मैं जस्ट ये आपको बताना चाह रहा था कि इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। मैं अब एआई एजेंट को प्रॉम्प्ट दूंगा कि इस तरह का स्ट्रक्चर मुझे बनाकर अपना प्रोजेक्ट सेटअप करके मेरा दो। तो ये है हमारे पास एक न्यू चैट विंडो। इसके अलावा जो न्यू कर्सर है उसमें हमारे पास यहाँ पर एक कंप्लीट एजेंट का फुल स्क्रीन विंडो है, जहाँ पर आप दे सकते हैं उसको कॉन्टेक्स्ट वगैरह जो भी आप देना चाहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारी वो फाइल और फोल्डर में जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सारा वो आ जाता है स्ट्रक्चर। यहाँ पर इसको मैंने नेक्स्ट जेएस डैशबोर्ड का फोल्डर दे दिया और मैंने कहा है क्रिएट अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर ई कॉमर्स स्टोर वेयर वी विल हैव द फॉलोइंग पेजेस, a shop page, a product डिटेल पेज। अब देखते हैं कि वो क्या करता है। प्रोडक्ट डिटेल पेज अलग बनाता है या शॉप पेज के अंदर ही एक
वो बना दे लिंक। सो प्रोडक्ट डिटेल पेज, अ कार्ट पेज, a checkout page, and a thank you page where order summary will also be shown. ठीक है, on cart page we will user will be, yeah, customer will be able to see each product price along with total price. So product price will be shown single plus adding with क्वांटिटी कि क्वांटिटी की प्राइस से भी वो ऐड करके उसको शो करे। और सिंगल प्राइस, लाइक जैसे एक प्रोडक्ट मैंने ऐड की, उसकी सिंगल की प्राइस 20 है, तो वो शो करेगा 20 भी, और साथ उसकी टोटल प्राइस जो शो करेगा वो 40। अगर मैंने 2 क्वांटिटी ऐड किया तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2 40 शो करेगा, 3 की है तो 60 शो करेगा। ये मैं उसको कह रहा हूँ। और ऑन checkout page, let user decide their address, whether they want to use current address saved in their user profile, or they want to add a new address। ठीक है, तो या तो वो न्यू एड्रेस ऐड करना चाह रहे हैं, या फिर वो उसी एड्रेस को यूज़ करना चाह रहे हैं जो उसकी डेटाबेस में स्टोर है। आल्सो क्रिएट अ यूज़र dashboard where users can see their order and their order history. Also save orders in database table. Use a table. I am using Prisma ORM so for model database. Models use schema.prisma and use Prisma client to communicate with database which have credentials saved inside .env फाइल। तो ये मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया, अब इसको एंटर किया। अब वो इसको सारे फोल्डर को रीड आउट करेगा, और फिर उसके बाद हमारी जो भी प्लानिंग वगैरह होगी उसको करेगा सेटअप। ओके, सो रिव्यू एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड रिक्वायरमेंट्स। अब वो एग्जिस्टिंग को रीड कर रहा है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का सेटअप है उसको रीड कर रहा है। और लिस्टेड ऐप रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स इंटरफेस, रीड पेज डॉट चेकिंग प्रिज्मा स्कीमा, रीड कर रहा है उसको प्रिज्मा स्टोर पेजेस एंड ऑर्डर स्टोर, रीड प्रिज्मा डॉट टी एस फाइल। ठीक है, सो ऑथ डॉट टी एस फाइल को भी वो रीड कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर उसको बताना भूल गया कि यूज़र कैन ओनली प्लेस ऑर्डर आफ्टर दे गेट लॉग्ड इन। मतलब हम यहाँ पर देखिए, अब उसने एक और चीज़ देखी, आई ऑर्गेनाइज द स्टोर अंडर अ न्यू स्टोर ग्रुप विद अ शेयर्ड लेआउट एंड पेजेस। ये देखा, मैंने भी थोड़ी देर पहले यही क्रिएट करके डिलीट किया था, तो उसने भी इसी सिनारियो को फॉलो किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक आपका अपना इंटेंशन क्लियर नहीं होगा किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, आपको उस प्रोजेक्ट के इन आउट्स इंटेंशंस नहीं पता होंगी, वो आप उससे लॉजिक बिल्डिंग नहीं करवा सकते एआई एजेंट से। ये बेसिकली एआई एजेंट्स ऐसे ही काम करते हैं जैसे आप एक बिजनेस आपने स्टार्ट किया, जिसमें आपने कुछ मतलब सॉफ्टवेयर का बिजनेस स्टार्ट किया, इसमें आपने कुछ डेवलपर्स हायर किए हैं जो कि फ्रंट एंड है, कुछ बैक एंड है। तो इसी तरीके से हमने इस एआई एजेंट्स को हायर किया टू डू ओवर टास्क। अब एआई एजेंट जो है वो मल्टी टास्क होते हैं, तो ये फुल स्टैक काम आपका कर देते हैं। तो जस्ट थिंक अबाउट दीज एजेंट एज योर एम्प्लॉयज़। जैसे आप एम्प्लॉयज़ से अपने काम लेंगे, उनको बताएंगे कि ये चीज़ हमें बनानी है। अब जो सीनियर डेवलपर होगा, जो मेन जो प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करेगा,
वो उसका एक लेआउट बनाकर आपको देगा कि ये स्ट्रक्चर है हमारे प्रोजेक्ट का और इसमें इस तरीके से काम करेंगे, फ्रंट एंड पर क्या काम करेगा, कौन काम करेगा, वो सारे हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, आई एम फिगरिंग आउट हाउ टू लॉग्ड इन यूज़र एक्सेस द स्टोर, ठीक है। तो वो आई थिंक ऑटोमेटिकली वो इस चीज़ को रिकग्नाइज कर रहा है कि मैं अथेंटिकेटेड यूज़र को ही अलाउ करूँगा कि वो जो है वो प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेस कर सकें। So I am mapping out a new route group for the store with layout pages or for shop, product details, cart, checkout, the, ठीक है। तो ये सारे वो चीज़ें खुद से कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा जूम इन कर लेने दें ताकि आपको अच्छे से वो नज़र भी आए कि हो क्या रहा है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। सो आउटलाइनिंग, अब ऑथ कन्फिग को देख रहा है, कोई ज़रूरत नहीं थी उसमें चेंजेस करने की। अब ऑथ कन्फिग को देख रहा है। अब इसमें हमें यूज़र रोल्स जो है वो डिफ़ाइन करने हैं। सो यहाँ पर उसने कुछ चीज़ चेंज की है आर्ट कन्फिग डॉट टी एस फाइल में। टू अगर आप इसको रिव्यू करना चाह रहे हैं कि 8 चेंजेस कौन सी की हैं और 3 कौन सी भी, तो आप जस्ट सिंपली इस पर क्लिक करें और ये उसको ओपन कर देगा इन द विजुअल फॉर्मेट। आपको ओपन करके यहाँ पर दे देगा। यहाँ पर एडिटर है हमारे पास और ये देखिए हमारी auth डॉट कन्फिग फाइल ओपन हो चुकी है। तो इसमें ये हमें बता रहा है कि क्या चीज़ें, रेड में जो चीज़ें हैं वो इसने रिमूव की हैं और जो ग्रीन में चीज़ें हैं वो इसने एनेबल की हैं। सो इसने क्या किया कि इफ़ इज़ ऑथ पेज, तो इफ़ इज़ डैश इज़ ऑन डैशबोर्ड रिटर्न इज़ लॉग्ड इन, तो ये उसको रिडायरेक्ट कर रहा है हमारे, सिंपली हमें रिटर्न कर रहा है रीड उस पे कि यूज़र इज़ लॉग्ड इन है, ट्रू है या फॉल्स है। देन वो इज़ ऑन इज़ ऑथ इज एंड इज़ लॉग्ड इन। अब इसकी लॉजिक क्या बना रहा है, इफ़ इज़ लॉग्ड इन रिटर्न ट्रू और अदरवाइज एल्स इफ़ इज़ लॉग्ड इन रिटर्न लॉग्ड इन। तो इसने इसको अच्छा, वो ये समझ रहा है कि ये जो कोड है ये एक्स्ट्रा कोड है, इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपली वो इज़ ऑन डैशबोर्ड है, रिटर्न इज़ लॉग्ड इन, वो ऑलरेडी यूज़र लॉग्ड इन है। सो इज़ ऑथ पेज एंड इज़ लॉग्ड इन रिटर्न रिडायरेक्ट यूज़र। अब हमें इस यूज़र को अपने इस डैशबोर्ड पर एक्चुअली रिडायरेक्ट नहीं करना, बल्कि इस यूज़र को हमें एक सेपरेट डैशबोर्ड पर रिटर्न करना है। लेट्स सी ये क्या वो हमें बनाकर देता है या नहीं। वापस एजेंट में आते हैं हम, तो ये इसको हम जूम इन कर लेते हैं। सो ऐसा है कि मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जैसे वो ये सारे टास्क कंप्लीट कर लेता है, मैं आपको दिखा दूंगा कि उसने क्या क्या कुछ किया। बिकॉज अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो ये वीडियो ही लेंथी होती जाएगी, तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ वीडियो को थोड़ी देर के लिए। ओके, तो हमारे जो सारे के सारे टास्क हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 5 टास्क उसने डिफाइन किए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 टास्क उसने किए। पहले रिव्यू किया एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को, स्ट्रक्चर को और रिक्वायरमेंट को। फिर डिज़ाइन किया स्कीमा अपडेट फॉर ई कॉमर्स पेजेस स्लैश ऑर्डर्स। फिर इम्प्लीमेंट किया पेजेस को, शॉप, प्रोडक्ट, कार्ट, चेकआउट, थैंक यू एंड डैशबोर्ड को। फिर ऐड किया प्रिज्मा मॉडल एंड डीबी इंटरेक्शंस को। फिर टेस्ट फ्लो किया और समराइज़ किया चेंजेस को। तो ये सारे 5 टास्क उसने इस तरीके से कंप्लीट किए और इसमें उसने क्या कुछ किया वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। रिव्यू करना है कि उसने auth.config.ts में 9 चेंजेस ऐड किए हैं और 4 चेंजेस रिमूव किए हैं। फिर एक स्टोर सर्विस डॉट टी एस फाइल क्रिएट की है उसने यहाँ पर, जो कि है ऐप लिब के अंदर स्टोर सर्विस। फिर उसने स्टोर एक्शंस ऐड किए हैं। फिर सबमिट बटन उसने कंपोनेंट क्रिएट किया है यूआई में और उसके स्टोर के फोल्डर के अंदर। फिर ऐड टू कार्ट को भी स्टोर के अंदर रखा है उसने। तो इस तरीके से उसने ये तकरीबन 8-9 जो फाइल्स हैं, कितनी फाइल्स उसने क्रिएट की हैं, 17 फाइल्स टोटल। उसने 17 फाइल्स जो हैं को कुछ उनमें से न्यू क्रिएट किए हैं, 2-3 उसने जिसमें एडिट किए हैं। एक ये सबमिट बटन है और एक ऑथ कन्फिग है, एक चेकआउट है और एक ऑर्डर टेबल है। उसने उसमें कुछ चेंजेस बाद में की जब टेस्ट किया उसको रन करके, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद उसको रन करता है, टेस्ट करता है। सो टेस्ट करने के लिए जो कमांड होती है वो ई एस लिंट है। सो ई एस लिंट की मदद से हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई वार्निंग, कोई एम्बिग्विटी वगैरह तो नहीं है। तो वो उसने चेक किया था यहाँ पर गिट के साथ, सॉरी नॉट गिट बट विद ई एस लिंट। ये देखिए पी एन पी एम उसने लिंट को यूज़ किया था और यहाँ पर उसका ये सक्सेस हो गया था। तो ये भी ज़रूरी होता है कि जब आप प्रोजेक्ट बनाएं तो एक दफ़ा लिंट का जो लिंट की कमांड है एन पी एम रन लिंट या पी एन पी एम लिंट ज़रूर करें।
तो यहाँ पर अब मैं आपको फाइल्स दिखा देता हूँ, वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर उसने ओपन कर दी हैं। तो ये देखिए सबसे पहली फाइल है auth-config.ts। तो ये उसने उसमें चेंजेस किए हैं, ये उसने कोई लाइन ऐड की है उसमें। अगर इज़ auth पेज नेक्स्ट यूआरएल इज़ इक्वल टू दिस है, अगर नेक्स्ट यूआरएल तो इसमें auth पेज में वो इसको ऐड कर देगा। तो उसके बाद इज़ ऑन डैशबोर्ड, अगर यूज़र ऑलरेडी डैशबोर्ड पर मौजूद है तो इसका मतलब है कि यूज़र इज़ ऑलरेडी लॉग्ड इन, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी इस कोड की, उसने उसको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट उसने जो फाइल है वो है स्टोर सर्विस। तो ये स्टोर सर्विस बेसिकली उसने सेशंस वगैरह नेक्स्ट ऑथ से लिया है, डिफ़ॉल्ट सेशन, और उसके बाद ऑथ को लिया है ऑथ से, और प्रिज्मा ओआरएम को लिया है डॉट स्लैश प्रिज्मा से। डॉट स्लैश प्रिज्मा मुझे समझ नहीं आई कि उसने डॉट स्लैश प्रिज्मा क्यों किया। ये प्रिज्मा का ऑब्जेक्ट तो ऐप के अंदर लिब के अंदर अच्छा ये लिब के अंदर ही फाइल है, ठीक है। चूंकि ये फाइल लिब के अंदर है स्टोर डॉट टी एस, तो इसलिए उसने डॉट स्लैश यूज़ किया। फिर उसके बाद उसने एक टाइप डिफाइन की है उसकी, फिर ये सारा कोड उसने लिखा है, आप गिटहब पर इसको डाउनलोड करके रिव्यू कर सकते हैं। फिर उसने स्टोर एक्शंस लिखे हैं कुछ, जिसमें हमारे पास है कार्ट स्कीमा है, क्वांटिटी स्कीमा क्या है, रिमूव स्कीमा क्या है, चेकआउट स्कीमा क्या है, ये सारे वो एड्रेस मोड है, एड्रेस आईडी है, फुल नेम है, फ़ोन एट स्ट्रीट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये उसने ज़ोड लाइब्रेरी की मदद से उसको वो किया है, क्या कहते हैं उसको, वैलिडेट। फिर उसके बाद एंश्योर कार्ड को उसने चेक किया कि वाकई वो कार्ड पेज पर है या नहीं है, सो रिटर्न प्रिज्मा डॉट कार्ड अपसर्ट। अपसर्ट बेसिकली फंक्शन है प्रिज्मा का, जिसकी मदद से आप अपडेट कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में उसको अपसर्ट करते हैं, या तो इंसर्ट करो या फिर अपडेट करो, सो ये अपसर्ट की कमांड है। उसके बाद है रिजॉल्व रिजॉल्व यूनिट प्राइस। सो यूनिट प्राइस किस तरीके से रिजॉल्व करनी है उसका फंक्शन लिखा है। सो ये सारे एक्शन हैं, ऐड टू कार्ट का एक्शन है, फिर रिजॉल्व यूनिट प्राइस का फिर उसके बाद क्वांटिटी का भी किया उसने, यूज़र प्राइस का भी किया, फिर उसके बाद वो रीडायरेक्ट वैलिडेट कर रहा है कार्ट के शॉप पेज पर। ये आई एम नॉट श्योर कि उसने दो क्यों लिखे हैं। अगर तो हम यहाँ पर रिजॉल्व यूनिट प्राइस प्रोडक्ट इफ़ यूनिट प्राइस इज़ लेस देन दिस, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें ये रीवैलिडेट पाथ दो यूज़ करने, ये एक मिस्टेक उसने की है यहाँ पर। ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सम टाइम जो आपका एआई एजेंट होता है वो हेलुसिनेट कर जाता है। तो यहाँ पर वो हेलुसिनेट कर रहा है। रीवैलिडेट पाथ फॉर कार्ड पेज, रीवैलिडेट पाथ फॉर शॉप पेज, दोनों को रीवैलिडेट कर रहा है, रीडायरेक्ट नहीं कर रहा, बेसिकली रीवैलिडेट कर रहा है। अगर हम देखें तो समहाउ ये ठीक है। रीवैलिडेट का मतलब है कि उसका जो कंटेंट है ना, जो डिफ़ॉल्ट कंटेंट है वो अपडेट कर दो। फॉर एग्जांपल अगर हम क्वांटिटी शो कर रहे हैं ऑन शॉप पेज, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली अगर हमने उसको कार्ट में ऐड कर लिया तो जो टोटल क्वांटिटी होगी उसमें से एक माइनस हो जाना चाहिए। सो दैट इज़ द रीज़न वो कह रहा है कि रिवैलिडेट कर दो पाथ को, कार्ट के और शॉप दोनों को। फिर उसने अपडेट कार्ट क्वांटिटी किया है और उसके बाद इसको फिर रीवैलिडेट किया है। फिर उसके बाद रिमूव कार्ट आइटम, बेसिकली ये कार्ट के पेज पर सारे काम परफॉर्म कर रहा है। सो इसके बाद उसने एक सबमिट का बटन ऐड किया है, जो सबमिट बटन जो क्या करता है, यूज़ फॉर्म स्टेटस CLSX बेसिकली यूज़ होती है। ये जो लाइब्रेरी है ना, ये हम यूज़ करते हैं फॉर कंडीशनल स्टाइलिंग, मतलब कोई CSS या टेलविंड की कोई कंडीशनल क्लास आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी बेस पर ये देखिए CLSX उसने यूज़ किया। सो डिसेबल करने के लिए पेंडिंग में है या इन रिव्यू है, जो भी है। सो इसके अलावा उसने यहाँ पर ये देखिए हमारा एक लेआउट क्रिएट किया। सो अब यहाँ पर उसने एक और काम किया कि उसने जो लिंक्स हैं सारे, जो नेविगेशन बार है वो सारी की सारी यहीं पर ऐड कर दी है, ताकि ये स्टोर लेआउट जो है मैस अप ना हो हमारे दूसरे लेआउट के साथ। फिर उसने पेज डॉट TSX फाइल क्रिएट की है फॉर ये है फॉर शॉप पेज, जिसमें हम सारी की सारी प्रोडक्ट्स शो करेंगे। सो देखिए प्रोडक्ट मैप कर रहा है। सो ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं हमारी गेट स्टोर प्रोडक्ट के फंक्शन से, जहाँ ये आप देखिए यहाँ पर ये इसका सिनेरियो है और ये कर रहा है इस फंक्शन से सारी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहा है। सो ये सारे पेजेस ने क्रिएट कर दिए। अब मैं क्लिक करूँगा कीप ऑल पे। सो जैसे मैं कीप ऑल पे क्लिक किया, तमाम के तमाम जो है वो हमारे पास ऐड हो गए। अब हम इसको प्रीव्यू करते हैं फ्रंट एंड में। ओके, तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने फ्रंट एंड पर। तो ये हमारा फ्रंट एंड है। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ, ओह सॉरी, आई थिंक वो PNPM मैंने डेव नहीं कर रहा, सो PNPM डेव। सो फिर इसको दोबारा हम रीलोड करते हैं। सो ये हमारे पास उसने हमें
चेंज कर दिया है एक्मे ई कॉमर्स के नाम से ए मॉडर्न शॉपिंग एक्सपीरियंस फॉर थॉटफुल ब्रांड्स, और उसने वो देखिए उसी डैशबोर्ड को चेंज कर दिया, यही मैं दिखाना चाह रहा था। अब यहाँ पर उसने व्यू यूज़र डैशबोर्ड का ऑप्शन दे दिया है और एक्सप्लोर द शॉप। अगर हम व्यू यूज़र डैशबोर्ड करते हैं, सो गो टू लॉगिन, सो लॉगिन टू व्यू योर ऑर्डर, सो गो टू लॉगिन। तो यहाँ पर अब आप लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये उसने एक हमें एक फ्लो बना के दिया है, यूज़र कैसे अथेंटिकेट होगा। अब कहते हैं एक्सप्लोर द शॉप। तो यहाँ पर जब हम एक्सप्लोर द शॉप पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी वो जो प्रोडक्ट्स हमने ऐड की थी, तो ये यहाँ पर शो हो रही हैं। तो यहाँ पर एक ऐड टू कार्ट का बटन है, और एक हम जब इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रोडक्ट का एक डिटेल पेज हमारे पास ओपन होगा, और उस डिटेल में हमारे पास सारी उसकी फर्दर डिटेल होगी। तो ये कह रहे हैं करंटली आउट ऑफ स्टॉक। सो अब मैं उसको कहता हूँ कि इफ़ प्रोडक्ट इज़ करंटली आउट ऑफ स्टॉक, देन ऐड टू कार्ट बटन शुड बी डिसेबल्ड। तो ये मैं उसको सिनारियो दे देता हूँ, लेट्स सी वो इस पर क्या काम करता है। तो यहाँ पर वापस आते हैं हम एजेंट मोड में। ऑन प्रोडक्ट्स पेज एंड प्रोडक्ट डिटेल पेज, इफ़ प्रोडक्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, then make add to cart बटन डिसेबल। एंड क्या करें हम उसकी जगह पे उसको, हाँ ठीक है, ऐड टू कार्ट बटन डिसेबल, ठीक है, बस इतना ही कह देते हैं। सो अब मैंने इससे कहा कि ऑन प्रोडक्ट्स एंड पेज एंड प्रोडक्ट्स डिटेल पेज, इफ प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक देन मेक ऐड टू कार्ट बटन डिसेबल्ड। सो अब वो प्लान कर रहा है इसको कि कैसे इसको हैंडल करना है। ओके, तो उसने जो है 4 फाइल्स में चेंजेस किए हैं, सबमिट बटन में और ऐड टू कार्ट बटन में और प्रोडक्ट कार्ट डॉट टी एस एक्स में और पेज डॉट टी एस एक्स में वो चेंजेस कर दिए हैं, जिनकी मदद से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर जो है वो प्रोडक्ट डिसेबल बूलियन है, अगर ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो वो इसको डिसेबल कर दे। स्टार्ट में डिसेबल फॉल्स होगा, फिर वो डिसेबल इज इक्वल टू पेंडिंग, तो पेंडिंग है तो वो डिसेबल कर देगा उसको। और फिर उसके बाद इसने नेक्स्ट जो है वो ऐड टू कार्ट के बटन में वो अप्लाई किया है कि डिसेबल बूलियन, अगेन वो चेक कर रहा है कि प्रोडक्ट के स्टॉक में अगर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं तो वो मतलब क्वांटिटी हमारे पास स्टॉक मौजूद है तो वो उसको ऐड टू कार्ट अलाउ करे, अदरवाइज वो बटन ऐड टू कार्ट के डिसेबल कर दे। तो लेट्स सी कि क्या उसने वाकई इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है या नहीं। इसको रीलोड करते हैं पेज को। सो ऐड टू बटन कार्ट बटन इज़ डिसेबल्ड। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास लिंक्स भी मौजूद हैं, जिन पर हम अब क्लिक करके शॉप पेज पर भी जा सकते हैं और कार्ट पेज पर भी जा सकते हैं। सो वो कह रहा है कि लॉग इन टू व्यू कार्ट, यस। अगर आप लॉग इन नहीं होंगे तो आप अपनी कार्ट को व्यू नहीं कर सकते। इसको हमने ऑथ के साथ प्रोटेक्ट किया हुआ है और शॉप पेज को नहीं किया हुआ। तो शॉप पेज पे आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐड टू कार्ट डिसेबल है, यहाँ पर ऐड टू कार्ट एनेबल्ड है नाइक टी शर्ट पे। तो ये देखिए हमारे पास इन स्टॉक है, शिप्स इनटू 3 बिजनेस डेज, ये उसने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं अगर, तो यहाँ पर अब एक एरर आ गया, ये देखिए थ्रो न्यू यू मस्ट बी लॉग्ड इन टू ऐड आइटम टू योर कार्ट। तो ये एरर नहीं आना चाहिए था, ये नोटिफिकेशंस आना चाहिए था। सो मैं उसको बताता हूँ कि यहाँ पर आई गॉट दिस error when I add a product without logging in. So redirect user to login screen if user try to add a product but he/she is not logged in, and also display message in user friendly interface so that user can understand that he/she is not logged in. Or you can use
login button and replace add to cart with login if user is not logged in. तो ये उसने को मैंने एक और सिनारियो दे दिया कि भाई अब ये जो एरर मैसेज आया इसको हैंडल करो। मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र अगर लॉग्ड इन नहीं है तो वो उसको एरर मैसेज एक फ्रेंडली मैसेज डिस्प्ले करे रेदर देन दिस स्क्रीन जो अभी हमें नज़र आई है यहाँ पर। ये वाली स्क्रीन, इस स्क्रीन की बजाय अब वो क्या कह रहा है, कनेक्शन एरर। ओके, नो प्रॉब्लम। आई थिंक मेरा इंटरनेट कनेक्शन डिसेबल है या इशू है इंटरनेट कनेक्शन में। लेट्स ट्राई इट अगेन। ओके, सो ट्राई अगेन करते हैं इसको। आई थिंक मेरा इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा। लेट मी चेक। इंटरनेट कनेक्शन तो वर्क कर रहा है बट स्लो है। इंटरनेट कनेक्शन चल तो रहा है लेकिन स्लो है। कनेक्शन फेल टू प्रॉब्लम प्रोसीड, प्लीज चेक योर इंटरनेट और वीपीएन। अब मुझे 2-3 दफ़ा इसको ट्राई करना पड़ेगा। अब ये रिक्वेस्ट मैंने सेंड कर दिया है तो यहाँ पर मैं वीडियो पॉज करता हूँ। जस्ट इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल हो जाए तो आई एम श्योर फिर ये रन हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक रन हो चुका है हमारा कोड। तो मैंने उसको 2 सिनेरियो दे दिए हैं कि या तो वो ये करे कि यूज़र फ्रेंडली मैसेज दे दे कि भाई यू आर नॉट लॉग्ड इन, या फिर ऐड टू कार्ट वाला जो बटन है उसको रिप्लेस कर दे लॉगिन वाले बटन से। तो अब डिपेंड करता है इस पे इंटरफेस कैसे वो बना कर देता है हमें। मोस्ट प्रोबेबली ऐड लॉगिन बटन हर एक प्रोडक्ट के साथ ऐड करना इज़ नॉट अ फिजिबल सोल्यूशन। सो जब वो ऐड टू कार्ट के क्लिक करे तो उसको रीडायरेक्ट कर दे लॉगिन पेज पर और उससे कहे कि आप लॉग्ड इन नहीं हैं तो प्लीज़ लॉगिन हो जाएं। तो अब वो क्या करता है, आई एम नॉट श्योर। अब वो देखिए यहाँ पर वो गेट कर रहा है करंट यूज़र को, तो जस्ट टू नो कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है। अच्छा, मैंने कुछ डमी यूज़र्स क्रिएट किए थे डेटाबेस के अंदर, मैं उनसे लॉगिन होकर भी चेक करूँगा। अभी एग्जैक्टली मुझे उनका लॉगिन याद नहीं है, लेकिन चूँकि हमारे पास डमी डाटा मौजूद है तो हम उसमें चेक कर लेंगे कि कौन कौन से यूज़र्स हैं। हमने आई थिंक यूज़र रोल्स भी क्रिएट किए थे। ओके, तो उसने ऐड टू कार्ट के बटन में चेंजेस कर दिए हैं हमें। सो ये उसने चेंजेस किए हैं उसने। अब यहाँ पर ठीक है, कीप फाइल में हम कर देते हैं इसको और यहाँ पर वापस एडिटर में आ जाते हैं और हमारा प्रोडक्ट रन हो रहा है। अब चेक करते हैं फ्रंट एंड पर, इसको रीलोड करते हैं पेज को। सो ये देखिए, अब यहाँ पर उसने लॉग इन टू बाय बटन ऐड कर दिया, प्लीज साइन इन टू ऐड दिस आइटम टू योर कार्ट। साथ ही उसने यूजर फ्रेंडली मैसेज भी शो कर दिया है नीचे छोटा सा कि भाई यू नीड टू साइन इन टू। अच्छा, इमेज कमिंग सून का उसने वो प्लेस होल्डर भी लगा दिया कि इमेज कमिंग सून। तो यहाँ पर मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ तो ये अच्छा, ये देखिए ये हल्की सी उसने एनिमेशन भी ऐड की है, वेरी गुड। तो ये है आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट, इसके साथ लॉग इन टू बाय बटन शो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है। इफ प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक देन डोंट शो एनी एट एनी बटन विद इट। ठीक है ना। ओके, ये भी एक सिनारियो है कि ये देखिए ये इंटेंशन है मेरी। मैं ये कहता हूँ इफ प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक देन डोंट शो एनी बटन इधर लॉगिन और ऐड टू कार्ट। सो दोनों बटन शो करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर प्रोडक्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक है तो ना ही वो शो करे ऐड टू कार्ट बटन और ना ही वो शो करे लॉगिन का बटन, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं। जब आपकी प्रोडक्ट ही आउट ऑफ स्टॉक है तो फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं। नेक्स्ट हम ये भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है, अभी तो मेरे पास 2-3 प्रोडक्ट है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि हम उसको ये भी कह सकते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है उनको शॉप पेज पर शो ही ना करो। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं फ्यूचर बाय के लिए उसको ऐड कर लो, वो भी कह सकते हैं। अब मैंने ये देखना कि ऐड टू विश लिस्ट हमने इसको दिया हुआ है। नहीं, ऐड टू विश लिस्ट का फीचर हमने नहीं दिया इसको। तो ये हम शॉप पेज पे फाइंड योर नेक्स्ट फेवरेट।
सो इसने यहाँ पर इसमें चेंजेस कर दिया। लो नो लिंटर एरर फाउंड, तो लिंटिंग इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड एरर्स एंड वार्निंग इन योर प्रोजेक्ट। सो उसने उसको अपडेट कर दिया है। अब हम ओके कर देते हैं जो चेंजेस उसने किए हैं। लेट्स सी, इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो अब ये जो दो प्रोडक्ट हमारी आउट ऑफ स्टॉक्स हैं, देखिए इनके साथ जो बटन है वो हाइड हो चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी वो बटन जो है वो डिसेबल है, कि मतलब हिडन है कि करंटली आउट ऑफ स्टॉक। सो $0 वीवो 300। आई थिंक ये जो है ना, ये हमारे पास थी वेरिएबल प्रोडक्ट्स। सो आई हैव सम वेरिएबल, नहीं, आई हैव सम प्रोडक्ट with variations, so kindly check that as well. Maybe product available in a different variant. Please use a schema.prisma file to find the variations model to build the intended logic. So मैंने उसे कहा कि I have some products with variations, so kindly check that as well. Maybe products available in a different variant. Please use schema.prisma file to find the variation model to build the intended logic. Again, connection error. ओके, तो वो अब सोच रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले इंटरनेट कनेक्शन मेरा स्टेबल नहीं था। अब वो फाइंड कर रहा है कि क्या उसमें कोई वेरिएशंस हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट अच्छा वेरिएंट्स को डिटेक्ट कर रहा है, तो उसको आई थिंक वेरिएशंस मिल गई हैं। लेट्स सी वो क्या करता है। मैं उसे ये कहूँगा कि जो वेरिएशंस हैं वो ड्रॉप डाउन में शो करे। तो हम एडिटर में आते हैं और यहाँ पर उसने ये चेंजेस किए हैं। टेस्ट नॉट रन, लॉजिक ओनली चेंज। ओके, लेट्स सी, इसको रीलोड करते हैं। नहीं, अभी भी इसने काम नहीं किया। शॉप पेज पे जाते हैं, इसमें आ रही है वेरिएशंस। आई थिंक लॉग इन टू बाय आ रहा है। लेट्स सी, ओपन दिस वन। सो नहीं, ये तो ऑलरेडी आई थिंक उसमें थी। शॉप पेज पे जाते हैं, ये आउट ऑफ स्टॉक है। ये अब नाइक और ये दोनों अवेलेबल हैं। इसको ओपन करते हैं। इस पे वन रिव्यू भी देखें, यहाँ पे वो रिव्यू भी शो कर रहा है। सो इन स्टॉक, शिप इन 2 to 3 days। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, यूज variations table from a schema.prisma to display variations in the product which has the type of variable, which product has the type of variable, and display its variations on the product detail page. अब ये उसे मैंने कहा कि यूज वेरिएशंस table from schema.prisma to display variations in the product detail, in the product which has a type of variable। क्योंकि हमारे पास दो किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, एक सिंपल प्रोडक्ट है और एक वेरिएबल प्रोडक्ट्स है। अगर मैं यहाँ पर आपको स्कीमा दिखाऊं, स्कीमा यहाँ पर अगर हम देखें अपने प्रिज्मा में, ये है स्कीमा डॉट प्रिज्मा। इसमें ये हमारे पास वेरिएशन का टेबल है, रिव्यूज़ का है, ये वेरिएंट्स है, मैप वेरिएंट्स का टेबल है, वेरिएशंस का टेबल है, जिसमें हमारी प्रोजेक्ट्स की कुछ वेरिएशंस हैं। ठीक है, सो इसको उसने एक्चुअली वेरिएंट मॉडल को यूज़ करना है और इसकी बेस पर उसने डिस्प्ले करवाना है वेरिएंट्स को। सो उसने यहाँ पर पेज डॉट टी एस एक्स कौन सा चेंज किया है, प्रोडक्ट स्लग पेज डॉट टी एस एक्स, तो प्रोडक्ट की डिटेल पेज है और उसने वेरिएंट्स का अब टेबल उसने उठा लिया है और दो फाइल्स में उसने चेंजेस किए। ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं इसको। एंड अब लेट्स रिलोड दिस।
बिकॉज आई थिंक नाइक एयर टी शर्ट में हमने वेरिएशन ऐड की थी, लेट्स से। अभी मैंने कोड को इतनी डिटेल में नहीं देखा, अब यहाँ पर तो नहीं है, तो शॉप पेज पे जाते हैं। इसमें ओपन करते हैं, नहीं सॉरी अभी इसी को ओपन किया था ना, इसमें तो नहीं था। वापस जाते हैं, इस पे आते हैं, आईफोन 15 प्रो मैक्स। तो ये देखिए, हाँ यहाँ पर उसने कलर 10 इन स्टॉक ये बता दिया, और कलर वेरिएशन अवेलेबल वेरिएशंस। सो available variations should be, so available variations should be shown in drop down, and user can select variations, and price will be shown based on the variations user selected. If there are multiple variations मैं स्पेलिंग पता नहीं ठीक लिख रहा हूँ या नहीं, इफ दे आर मल्टीपल वेरिएशन देन शो ऑल ऑफ देम इन ड्रॉप डाउन, in separate drop down, and and add the price in, and show the price by adding total from selected variations. सो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब वो प्रोडक्ट्स में वेरिएशन डिस्प्ले हों, तो जो जो वेरिएशन सेलेक्ट करे उस वेरिएशन पे जो प्राइस मैंने लिखी हुई है वो प्राइस टोटल में से टोटल में ऐड हो। फॉर एग्जांपल मैं बेस जो मॉडल है आईफोन का, जो डिफ़ॉल्ट मॉडल है समझ लें, उसको 15,000 में अगर सेल कर रहा हूँ, तो यूज़र अगर रेड वाली वेरिएशन सेलेक्ट करता है तो मैंने उस पर प्राइस रखी 10,000, तो वो 15 प्लस 10 25 हो जाए। कि आप अगर रेड कलर का मॉडल लेना चाह रहे हैं तो आपको 10,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये मैंने एक लॉजिक बिल्ड किया जस्ट टू शो यू कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं वेरिएशंस को। आप कोई प्राइस भी ना रखें, आप ज़ीरो प्राइस रख लें, या उसको बता दें कि जो वेरिएशन सेलेक्ट करेंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल में ऐड हो जाएगी। ज़ीरो प्राइस भी रख सकते हैं, मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि अगर मॉडल रेड सेलेक्ट करता है तो वो प्राइस में चेंज ना हो, लेकिन अगर वेरिएंट चेंज करता है, जैसे उसकी रैम है, आपके पास दो मोबाइल हैं, एक 4 GB वाला, एक 8 GB 6 GB वाला है, तो 4 GB वाले की प्राइस अगर 20,000 है, तो बेस प्राइस जो है वो 4 GB सिलेक्टेड होगी तो वो 20,000 होगी। अगर वो 8 GB वाला सिलेक्ट करता है तो जो 8 GB वाली प्राइस होगी वो 20 में ऐड होकर उतनी प्राइस वो बन जाएगी। आप खुद वो ऐड करेंगे, 5,000 आप ऐड कर दें तो 20 5 25 हो जाएगी। सो ये बेसिकली लॉजिक है वेरिएशंस की। ओके, अब वो प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट मूव्स को, और खुद ही वो सारा प्लेस होल्डर डाटा, सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी खुद ही डिटेक्ट करेगा। सो उसने दो फाइल्स पेज डॉट टी एस एक्स में और वेरिएबल प्रोडक्ट ऑप्शन, ये पेज डॉट टी एक्स जो होगी ना, ये आई थिंक ये जो प्रोडक्ट स्लग वाली जहाँ पे डिटेल पेज होगा वहाँ पर सिर्फ शो करेगा, ठीक है। ओके, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, की पॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पर आते हैं वापस ब्राउज़र के अंदर और इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा। सो यहाँ पर मैप बॉक्स, ये क्या एरर है? एडिटर में आते हैं और यहाँ पर आई सी a 500 error in console, kindly check and fix. तो लेट्स सी, मैंने उसे बताया कि ऐसी 500 एरर, तो कॉन्नेट रिजॉल्व TLS, ये क्यों इसने? आई थिंक ये ना थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आ गया हमारे जो डेवलपर है। अगर मैं इसको एक दफ़ा
रोक के n आर एम माइनस आर एफ डॉट नेक्स्ट करके दोबारा मैं इसको पी एन पी एम डेव करता हूँ। तो लेट्स सी ये एरर ख़त्म होता है या नहीं होता। अभी भी एरर मौजूद है। सो मॉड्यूल नॉट फाउंड। सो इसने क्या कहा है, लेट्स सी। 500 runtime likely caused by client component importing a server only module store service with auth। ओके, अब ये दोबारा util डॉट टी एस फाइल को रीड कर रहा है और उसको अकॉर्डिंगली चेंज करेगा। टू फिक्स आई नीड टू क्रिएट अनदर कंपोनेंट। सो अब करेंसी डॉट टी एस फाइल क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। प्लानिंग नेक्स्ट मूव्स। अब स्टोर सर्विसेज को यूज़ करेगा, स्टोर सर्विस को। अब वो वेरिएबल ऑप्शंस में आएगा दोबारा से। डेफिनेटली प्रॉब्लम वेरिएबल ऑप्शंस की वजह से आई है। सो उसको अब वो फिक्स करेगा और हमें हमारे एडिटर के अंदर जो चेंजेस हैं वो मिल जाएंगी। प्रोडक्ट वेरिएशन यहाँ पर ओपन नहीं है। सर्विस करेंसी, ये उसने न्यू फाइल क्रिएट की है जो कि रिटर्न न्यू इंटरनेशनल नंबर फॉर्मेट यूज़ कर रहा है। सो इसको स्टॉप कर लेने दें, फिर हम इसको अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर ये 200 पे चला गया। अब ये देखिए, इसका मतलब है कि यहाँ पर अब ये देखिए, सिलेक्ट कलर रेड +25, वाइट +25, ब्लू +25। से देखिए 25 इसकी होगी, रेड की 25। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ज़ीरो प्राइस आ रही है। तो हमें वेरिएशन जो भी सिलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन दैट जो है वो प्राइस ऐड हो जाएगी। तो कलर हम एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं एक टाइम पर। सो ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। अगर हम शॉप पेज पर जाते हैं दोबारा से, मतलब एरर जो है वो फिक्स हो गया। सो यहाँ पर से 3 फाइल में चेंजेस किए, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर भी ये आईफोन को ही दोबारा मैंने ओपन कर लिया। ये वाले इसमें हमारे पास है। ओके, अगेन हमें इनवैलिड प्रोडक्ट फाइंड कैन नॉट रीड डेटाबेस। अच्छा, ये शो अ यूज़र फ्रेंडली मैसेज व्हेन एरर इन डेटाबेस कनेक्शन। सो मैंने उसे ये कहा कि भाई यूज़र फ्रेंडली मैसेज डिस्प्ले करो अगर डेटाबेस से कनेक्शन नहीं हो रहा। तो वो अब एरर डॉट टी एस एक्स फाइल को हैंडल कर रहा है। सो उसने एक एरर डॉट टी एस एक्स फाइल बना दी है और इस एरर डॉट टी एस एक्स फाइल को वो अब यूज़ करेगा टू डिस्प्ले यूज़र फ्रेंडली मैसेजेस के अगर यूज़र जो है वो लॉग्ड इन नहीं है तो वो या फिर डेटाबेस से कनेक्शन पॉसिबल नहीं है तो वो उसको शो करे। तो ये हमारी एक सिंपल प्रोडक्ट है जिसमें हमें कुछ भी वो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वाली हमारी जो है ना प्रोडक्ट, वो हमारी है वेरिएबल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ज़ीरो प्राइस है। तो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसकी बेस पर आपको प्राइस मिल जाएगी। ये देखिए। अच्छा, अब मैं लॉगिन होने लगा हूँ, मुझे लॉगिन के लिए डाटा चाहिए। तो मैं यहाँ पर आऊँगा अपने एडिटर में और इसमें हमने एक्शन वो किया था एक कहाँ पर किया था, लिब में ही था आई थिंक। प्लेस होल्डर डाटा ये है। इसमें हमने यूज़र्स क्रिएट किए थे। ये था हमारा नेम यूज़र। और हाँ, हमने ये इनवॉइसेस वाला तो ज़रूरत नहीं थी हमें। यूज़र एट एग्जाम्पल ये वाला नेक्स्ट मेल डॉट कॉम, यूज़र एट नेक्स्ट मेल डॉट कॉम। सो इससे हम लॉगिन होते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन, यूज़र एट नेक्स्ट, और इसका पासवर्ड है 123456। लॉगिन हो जाते हैं। ये क्या है, 123456 इनवैलिड क्रेडेंशियल्स।
अब मुझे वो चेक करना पड़ेगा वर्सल पे जाकर कि क्या मेरा यूज़र अकाउंट था। तो यहाँ पर मैं वर्सल पे लॉगिन होता हूँ और स्टोरेज में जाता हूँ। यहाँ से मैं अपने प्रोडक्ट में जाता हूँ और इसको ओपन करता हूँ नियॉन में। सो नियॉन डेटाबेस है हमारे पास। इसमें टेबल्स में मैं आता हूँ और यूज़र्स के टेबल में आता हूँ और यहाँ पर हमारे पास ये देखिए यूज़र्स। सो admin@example.com है। अब पासवर्ड मुझे ये कहाँ से इसने उठाया है एडमिन, यहाँ पे नहीं था। प्लेस होल्डर डाटा आई थिंक फिर मैंने ना आई थिंक यहाँ पर c.ts, हाँ ये है c.ts, यहाँ पर मैंने ऐड किया था यूज़र्स। तो इसमें हमारे पास एक एडमिन था, पाकिस्तान पासवर्ड है और एक 123456 है। सो एडमिन यूज़र है admin@example.com, ये है, ये एडमिन है और ये यूज़र है। मैं यूज़र से लॉगिन होता हूँ john@example.com के साथ। तो john@example.com और इसका पासवर्ड पाकिस्तान है। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ जॉन एग्जाम्पल और इसका पासवर्ड है पाकिस्तान। और अब हम लॉगिन करते हैं और ये हम अच्छा ये अब डैशबोर्ड पे इसने लॉगिन कर दिया है उसको। ये डैशबोर्ड पे उसको लॉगिन नहीं करना चाहिए था। अगर हम होम पेज पे जाते हैं, अब एक्सप्लोर सेटअप करते हैं, सो हम इसको भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वी हैव टू यूज़र टाइप। यहाँ पर अब ऐड टू कार्ट आ गया इसका बाय डिफ़ॉल्ट 25,000। और यहाँ पर जब मैं प्रोडक्ट डिटेल में जाऊँगा और यहाँ पर ज़ीरो प्राइस शो कर रहा है, मैं यहाँ से रेड मॉडल सेलेक्ट करता हूँ और ऐड टू कार्ट करता हूँ। सो कार्ट पेज पर उसने नोटिफिकेशन तो कोई नहीं दिया, बट आई एम श्योर जो है वो कार्ट में प्रोडक्ट ऐड होगी। सो ये देखिए कार्ट में प्रोडक्ट ऐड हो गई है और यहाँ पर क्वांटिटी की भी वैल्यू आ रही है। इसको मैं 2 करता हूँ और अपडेट के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो इट इज़ वर्किंग फाइन एज वेल। सो 50,000 हो गया और यहाँ पर देखिए यूनिट प्राइस है 25,000 और लाइन टोटल है 50,000, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 क्वांटिटी ऐड की है। अब मैं एक और चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ। अगर मैं शॉप पेज पे आता हूँ और आईफोन 15 प्रो मैक्स को कलर दूसरा कोई सिलेक्ट करता हूँ, तो ये क्या करेगा। अब मैं ब्लू कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको ऐड कर रहा हूँ। अच्छा ये नोटिफिकेशन नहीं दे रहा कि प्रोडक्ट हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली, ये जस्ट उसको अब देखते हैं। हाँ ये देखिए ना, इसने उसी के अंदर ऐड कर दिया है। सो हमें जो है वो यहाँ पर कार्ड पेज पर ये भी शो करना है कि विच वेरिएशन हैज़ बीन यूज्ड। तो ये भी एक सिनारियो है। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं एजेंट में और यहाँ पर उसको कहते हैं कि व्हेन एडिंग व्हेन एडिंग प्रोडक्ट्स वेरिएबल प्रोडक्ट्स इनटू कार्ट, make sure same variation should be updated. If variation is changed, then it should be added as a separate product in cart. Also show which variation has been selected on कार्ट पेज। सो ये मैंने उसे एक और वो सिनारियो दे दिया कि जब हम ऐड टू कार्ट करें वेरिएशंस को, तो अगर हमने एक सपोज रेड कलर का फ़ोन ऐड किया तो वो एक प्रोडक्ट ऐड हो गई है, लेकिन अगर मैं दूसरी दफ़ा ब्लू प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ सेम आईफोन की, तो वो सेपरेट प्रोडक्ट ऐड होनी चाहिए, ना कि अपडेट हो जानी चाहिए। क्योंकि फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यूज़र को हमने रेड वाला मोबाइल सेंड करना है या ब्लू वाला। अगर वो सेपरेट होगी प्रोडक्ट तो हमें पता चल जाएगा कि एक रेड वाला सेंड करना है और एक ब्लू वाला। हम ये भी कर सकते हैं, प्लस हम ये भी कर सकते हैं कि एक ही प्रोडक्ट को जो अपडेट कर रहे हैं उसमें वो बता दे कि रेड की कितनी क्वांटिटी है, वाइट की या ब्लू की कितनी क्वांटिटी है, बट इट इज़ बेटर कि वो एज अ सेपरेट प्रोडक्ट ऐड हो। तो वो मैंने उसको सिनारियो दिया कि व्हेन एडिंग वेरिएबल प्रोडक्ट्स इनटू कार्ट मेक श्योर सेम वेरिएशन शुड अपडेटेड। इफ वेरिएशन इज चेंज्ड, then it should be added as a separate product in cart. Also show which variation has been selected on cart page. So let it build this and then I will come back.
अब यहाँ पर उसने देख लीजिए पूरा प्लान मुझे बताया कि आई एम प्लानिंग टू अपडेट द कार्ट आइटम स्कीमा to store variant selections, adding JSON fields to capture detailed option choices and a signature string to identify unique variations. I'll adjust the add to cart server action to parse these selections, compute prices accordingly. और उसके बाद मैं इस पर अब वो शायद वो चला गया, अब उस पर काम कर रहा है, तो लेट इट टू वर्क दिस। तो उसने यहाँ पर कुछ स्कीमा प्रिज्मा में भी ऐड किया, उसके बाद वो प्रिज्मा जनरेट उसने खुद ही रन कर दिया, PNPM प्रिज्मा जनरेट, और वो डेटाबेस में जाके अपडेट भी हो जाएगा सारा कुछ। सो यहाँ पर उसने दो फील्ड वेरिएंट सिलेक्शंस और वेरिएंट सिग्नेचर, उसने एक जेसन फील्ड लिया और एक स्ट्रिंग लिया। उसके सिग्नेचर्स को चेंज किया, बट मैंने तो बैकएंड में अब ये चीज़ नहीं ऐड की हुई, तो मुझे ये बैकएंड में भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा शायद। नहीं, लेकिन ये आई थिंक ये इसने किस में चेंज किया है, प्रोडक्ट, ये आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा ये उसने किस में चेंज किया। कार्ट आइटम में चेंज किया, ठीक है, कार्ट आइटम का बैकएंड से कोई तल्लक नहीं है, दैट इज़ फाइन। सो वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कार्ट आइटम का वो कुछ उससे कोई तल्लक नहीं है, कार्ट आइटम में तो वही चीज़ ऐड होगी जो हम ऐड कर रहे हैं फ्रंट एंड पे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने वो सारी प्लानिंग करके मुझे यहाँ पर वो शो कर दिया है। अब प्लानिंग द नेक्स्ट मूव, ये है हमें फ़ायदा। अब हम इंटेंशंस बताएंगे, लॉजिक जो है वो खुद बिल्ड करेगा, हमें लॉजिक बिल्ड नहीं करनी पड़ेगी, प्लस कोडिंग वो खुद करेगा। और एआई एजेंट की कोडिंग हमारी कोडिंग से कई गुना फास्टर है। आप अगर जो प्रोडक्ट 4 महीने में क्रिएट करें या 1 महीने में क्रिएट करेंगे, वो 1 घंटे में से लेकर 2 घंटे के अंदर अंदर आप वो पूरी प्रोडक्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी लॉजिक मतलब आपकी इंटेंशंस क्लियर हैं कि आपको क्या चाहिए, और आपका एक्सपीरियंस है, फाउंडेशन आपका है उसमें, तो आप उससे कर सकते हैं, काम ले सकते हैं। ठीक है। कार्ड टेबल में भी वो चेंजेस कर रहे हैं। ये हमें फ़ायदा है एआई एजेंट्स को यूज़ करने का। बाकी काम आपने खुद करना है। अगर आपकी फाउंडेशन उस पर्टिकुलर टूल जिसको आप यूज़ करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर नेक्स्ट जेएस को यूज़ करें, अगर मेरी नेक्स्ट जेएस के मुतालिक फाउंडेशन क्लियर नहीं होगी, मुझे आइडिया नहीं होगा रिएक्ट का, कैसे रिएक्ट काम करता है, उसमें कैसे वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, तो मैं एआई एजेंट को भी प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाऊँगा। स्टिल मैंने अभी कुछ भी अपनी तरफ से, आप देख सकते हैं कि पिछले 1 घंटा ऑलमोस्ट हो गया इस वीडियो को बनाते हुए मुझे। मैंने अभी एक सिंगल लाइन भी नहीं लिखी, जो लिख रहा है वो एआई एजेंट ही लिख रहा है। यहाँ पर वो अब उसे कोई लिंटिंग एरर नहीं मिला, इसलिए इसका मतलब है कि हमारा कोड ठीक है। ओके, गिट स्टेटस चेक कर रहा है। प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट मूव्स। ओके, यहाँ पर उसने क्या क्या है, अच्छा अच्छा, ये मसला कि वो जो ऊपर हो जाता है वो नज़र भी नहीं आता फिर। यहाँ पर वो अब प्रिज्मा डॉट स्कीमा और स्टोर एक्शंस और कार्ड टेबल सारे उसने लाइंस उनको चेंज करना है और रीड करके उनमें अपडेट कर देगा, ताकि हमारे हमें जो कार्ट वाला पेज है वो प्रॉपरली शो हो। जो भी हमारी वैल्यूज़ आए कार्ट के अंदर प्रोडक्ट से, वो एज अ सेपरेट प्रोडक्ट शो हो। लेट्स सी कि वो क्या करता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी करना है वो एआई एजेंट ने करना है, हमने सिर्फ उसको अपनी इंटेंशन देनी है कि हम क्या चाह रहे हैं एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पर उसने टेस्ट रन भी उसको करके चेक कर लिया है, और उसने कहा टेस्ट नॉट रन, अच्छा टेस्ट नॉट रन, नॉट रिक्वेस्टेड। तो मैंने टेस्ट रिक्वेस्ट ही नहीं किया, तो उसने टेस्ट को रन नहीं किया।
तो यहाँ पर उसने एक स्कीमा में चेंजेस की, वेरिएबल प्रोडक्ट ऑप्शन में, पेज में, कार्ट टेबल में, ऐड टू कार्ट बटन पे और स्टोर एक्शंस पे। तो ये सारे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, एक्सेप्ट हो गए, यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं। अब मैं वापस आता हूँ एडिटर में और यहाँ पर अब मैं कार्ट पेज पर आता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ कार्ट पेज को। अभी वो चेंजेस नहीं इम्प्लीमेंट हुए, मैं इसको रिमूव करता हूँ प्रोडक्ट को। ओके, योर कार्ट इज एम्प्टी, गो टू शॉप पेज। शॉप पेज पे वापस आते हैं और इसको आईफोन 15 प्रो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ और ऐड टू कार्ट करता हूँ। यू कैन नॉट रीच द डेटा। ओके, हाँ, ये वो जो है ना, वही एरर यूजर, ट्राई अगेन। रेड, ये बेसिकली डेटाबेस का एरर है क्योंकि वो डेटाबेस से अभी भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा, मे भी नेट का इशू हो। ओके, मैं ट्राई करता हूँ इनको। अच्छा, यहाँ पर एरर डॉट टी एस एक्स फाइल में भी हमें एक एरर मिला है कि जी एच टी एम एल कैन नॉट बी चाइल्ड ऑफ बॉडी। सो इसमें जो एरर डॉट टी एस एक्स फाइल इसने बनाई है उसमें भी कुछ एरर, हाँ यहाँ पर देखिए ये डायरेक्टली एच टी एम एल यूज़ कर रहा है। सो इसको लेआउट जब हमारे पास मौजूद है तो ये यूज़ करना फिजिबल नहीं है, एच टी एम एल बॉडी डिव। सो इसको बिकॉज ऑटोमेटिकली ये जो एरर डॉट टी एस एक्स है ये इस लेआउट डॉट टी एस एक्स फाइल को यूज़ करेगा, ये जो लेआउट डॉट टी एस एक्स है। सो इट इज़ यूजलेस एडिंग एच टी एम एल बॉडी टैग्स इन साइड एरर डॉट टी एस एक्स, तो लेट हिम फिक्स दिस। सो उसने ये देखिए उसने वो रिमूव करके उसको कन्वर्ट कर दिया है अब सिंपल डिव क्लास में। सो ये भी एक एरर था जो इसने अभी फिक्स किया। ये एरर बेसिकली इस TSX फाइल में था, अब ये भी फिक्स हो गया। देखिए अब अगर मैं यहाँ से ऐड करता हूँ ऐड टू कार्ट, अब अगर मेरा इंटरनेट स्टेबल हो गया हो, वी कैन नॉट रीच डेटाबेस राइट नाउ, मैं एक दो दफ़ा और ट्राई करता हूँ। नहीं, आई थिंक देयर इज़ सम इशू, दो इश्यूज यहाँ पर भी हैं कि इनवैलिड प्रिज्मा डॉट कार्ड फाइंड फर्स्ट इन्वोकेशन द रिटर्न डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट डेटाबेस वेरिएंट सिलेक्शंस करंट आइटम्स द कॉलम करंट वेरिएंट सिलेक्शंस, ये नहीं एग्जिस्ट करता। लेट मी सी, कार्ट आइटम्स और वेरिएंट सिलेक्शन, हाँ ये तो नहीं है इसमें। ओके, सो इट मीन्स जो हमारी प्रिज्मा वाली कमांड है वो रन नहीं हुई। सो कंट्रोल सी, एन पी एक्स है प्रिज्मा माइग्रेट, ये रन करना होगा हमें, या फिर हमने प्रिज्मा कंपेयर द टू डेटाबेस रेंडर द डिफरेंस। ओके, हमें यहाँ पर एक पैकेज डॉट जेसन के अंदर मैंने एक ऐड की थी लाइन, ये है प्रिज्मा सीड है, ये तो सीडिंग के लिए है, और इसके एक डीबी पुल भी थी कमांड, पी एन पी एक्स प्रिज्मा पी एन पी एम प्रिज्मा डीबी कॉलन पुश। ये आई थिंक हमारी जो चेंजेस हैं ना प्रिज्मा में वो माइग्रेट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर प्रिज्मा जनरेट, कैन वी फाइल वर्सेस प्रिज्मा जनरेटेड प्रिज्मा, और उसके बाद आई थिंक वो तो कह रहा है कि सारा ठीक है, प्रिज्मा स्कीमा में कार्ट आइटम में उसने ये दो फील्ड ऐड की हैं एक्स्ट्रा, सो माइग्रेशंस में हमारे पास आ चुकी हैं। और आई थिंक इसकी कमांड मुझे देखनी पड़ेगी, प्रिज्मा पुश डेट अपडेट एंड रन माइग्रेशन।
सो प्रिज्मा माइग्रेट वो तो हो गया, और माइग्रेट डिप्लॉय है। माइग्रेट, माइग्रेट डिप्लॉय। अब वो नियॉन डीबी स्कीमा से कनेक्ट हो रहा है। अब देखिए 7 माइग्रेशन फाउंड इन प्रिज्मा माइग्रेशन, नो पेंडिंग माइग्रेशन टू अप्लाई। ये क्या है? तो इसको रिफ्रेश करके चेक करता हूँ मैं। वैसे टेबल में वो कह रहा है कि अपडेट हो गया है, और यहाँ पर वो फील्ड्स अपडेट नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें ये एरर देखने को मिल रहा है। द कॉलम, यहाँ पर वो कह रहा है द कॉलम वेरिएंट सिलेक्शंस वो फाइंड नहीं हुआ, और यहाँ पर वेरिएंट सिलेक्शंस जो है वो एक जेसन फील्ड है, और वो फाइंड होनी चाहिए। अच्छा हाँ, यहाँ पर वो ना हमारी डेटाबेस जो है वो प्रॉब्लम कर गई है। हमारे डेटाबेस से कनेक्शन, मतलब इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो स्टेबल नहीं है। अब इसमें ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्राइस, क्रिएटेड है नहीं, स्टिल जो है वो इसको मैं रीसेट करके चेक करूं। ओके, माइग्रेट, रीसेट, पी एन पी एक्स प्रिज्मा माइग्रेट रीसेट। आर यू श्योर? यस। हम दोबारा वो डीबी सीड कर लेंगे। तो मैं ये जो डिबगिंग कर रहा हूँ ये खुद ही कर रहा हूँ। सो अप्लाइंग माइग्रेशन, अब ये सारी माइग्रेशन इनवाइसेस, ये एक्चुअली तो ये हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ये इनवाइसेस वगैरह माइग्रेशंस की, बट स्टिल वो कर रहे तो चलो। रनिंग कमांड टी एस एक्स प्रिज्मा सीड, ऑटोमेटिकली वो सीडिंग को रन कर रहा है। ये कार्ट आइटम क्यों नहीं ऐड हुआ? आई थिंक यहाँ पर नहीं, ये इसने माइग्रेशन क्रिएट ही नहीं की है। हाँ, इसीलिए वो ना जो एआई एजेंट था ना, उसने वो जो रन की थी कमांड, उसमें उसने रन ही नहीं, क्रिएट ही नहीं किया। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी एन पी एक्स प्रिज्मा माइग्रेट प्रिज्मा डेव डैश डैश नेम इज इक्वल टू अपडेट कार्ट आइटम सिलेक्शन। प्रिज्मा डेव सर्वर? अरे नहीं यार, प्रिज्मा डेव सर्वर नहीं रन करना हमें। हमें न्यू माइग्रेशन पी एन पी एक्स प्रिज्मा माइग्रेट डेव डैश डैश नेम इज इक्वल टू अपडेट कार्ट आइटम्स फील्ड। क्योंकि वो वाली ऐड में यूआरएल है, अपडेटेड टेबल्स नेम्स है, एडिट प्रोडक्ट टाइप्स है। वो वाली माइग्रेशन इसने माइग्रेशन डॉट एसक्यूएल की है, प्रोडक्ट टाइप नहीं है।
सो अब आप देख सकते हैं कि अपडेट कार्ट आइटम फील्ड जो है वो ऐड हो चुकी है। कार्ट आइटम में न्यू कॉलम्स भी ऐड हो चुके हैं। सो ये वाली हमारी माइग्रेशन क्रिएट हो चुकी है। ये माइग्रेशन एसक्यूएल पता नहीं सिंपल और वेरिएबल ये कब ये इसमें थी, हाँ ठीक है। तो अब ये न्यू माइग्रेशन भी हमारी ऐड हो चुकी है। अब हम चल के डेटाबेस में इसको रिफ्रेश करते हैं तो आई एम श्योर वो यहाँ पर ऐड हो चुकी होगी फील्ड कार्ट आइटम। ये ऑर्डर आइटम्स हैं, सॉरी ऑर्डर आइटम्स है। सो ये है हमारे पास कार्ट आइटम्स। सो इसमें हमारे पास ये आ गए हैं और ये वेरिएंट सिलेक्शंस नल है। इसमें दो हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कार्ट में मौजूद हैं। मैं इन दोनों को रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से सिलेक्ट किया और डिलीट टू रिकॉर्ड्स। ओके, डिलीट कर दो। अब ये खाली है। अब मैं वापस आता हूँ ब्राउज़र में और यहाँ पर अपने सॉरी अब ब्राउज़र में तो ऑलरेडी हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ। ओके, सो पी एन पी एम पहले आर एम माइनस आर एफ डॉट नेक्स्ट कर देते हैं, फिर पी एन पी एम डेव करेंगे और फिर इसको रीलोड करेंगे। फेल टू पार्स सोर्स डमी इमेज मस्ट स्टार्ट विद लोडिंग स्लैश और एब्सोल्यूट। ये कहाँ पे एरर आ गया? ये कहाँ पे एरर आ गया? इन प्रोडक्ट स्लग इमेज प्रिज्मा इमेज प्रोडक्ट नेम। अब ये कहाँ से इसने इमेज को सिलेक्ट किया? सो यहाँ पर हम आएंगे स्टोर के अंदर प्रोडक्ट। अच्छा, ये अकाउंट का पेज इसने अलग से बनाया हुआ है और इसमें यहाँ पर कहीं पर इसने यूज़ किया है डमी इमेज। डमी इमेज ये किस लिए यूज़ किया फिर? एरर इनपुट डमी इमेज। यार ये कहाँ से इसने प्रोडक्ट्स। ओह हाँ सॉरी, हाँ लास्ट टाइम मैंने अभी दोबारा से रन किए हैं ना वो डमी इमेज। वो ठीक है, वो सही कह रहा है उसने। दोबारा से वो लोड किए हैं टी एस एक्स फाइल में से। तो उसमें इमेज वो दोबारा ओल्ड वाले आ गए हैं। तो हमें जो ऐड करने हैं ना वो ऐड करने हैं इमेज। हमारे पास यहाँ पर अपलोड्स के अंदर जो इमेज है वो हमने इसको इसको शो करना है। तो यहाँ पर पब्लिक के अंदर हमने ऐड किया था स्लैश पब्लिक एंड अपलोड्स प्रोडक्ट्स। और इसमें ये हमने ऐड किए थे ये वाला, ये वाला और ये वाला। इसमें प्लेस होल्डर पीएनजी ये हम यूज़ कर रहे थे कि अगर अवेलेबल नहीं है इमेज तो ये वाला इमेज वो शो करे। तो इसी इमेज को हम पास करेंगे उसको। सो स्लैश अपलोड्स प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पर हम ऐड करेंगे इमेजेस और यहाँ ये जो चीज़ है ना इसको ख़त्म करके स्लैश अपलोड्स स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश प्लेस होल्डर डॉट पी एन जी ये सेट करेंगे और इसी को कॉपी कर लेते हैं, सेव करेंगे इसको और इसमें भी यही वाला पेस्ट कर देंगे और उसके बाद इसको हम प्रोडक्ट को सेव कर देंगे, सेव चेंजेस। और अब वापस हम आते हैं सॉरी इस पे और इसको दोबारा से रीलोड करते हैं। सो इमेज कमिंग सून वाला ऐड हो गया और आईफोन 119 ये प्राइस कहाँ से आ गई? 25,000 नहीं थी? अच्छा ये डॉलर में इसने कन्वर्ट कर दिया करेंसी को। अच्छा यहाँ पर दो इशू क्या आ रहे हैं? अच्छा प्रोडक्ट कार्ड डॉट टी एस एक्स
fail to construct URL, invalid URL, image URL। तो UI के अंदर ये पहले तो प्रॉब्लम नहीं थी। ऐप के अंदर, UI के अंदर स्टोर और प्रोडक्ट कार्ड। अच्छा, स्टोर और प्रोडक्ट कार्ड डॉट TSX। इसमें लाइन नंबर पर है एरर 49। 49 ये है इमेज URL। सो लिंक ये प्रोडक्ट्स है स्लैश अपलोड्स स्लैश प्रोडक्ट्स डॉट स्लग। इनवैलिड URL कह रहा है। href लिंक इमेज URL। अच्छा हाँ, इसका इशू है, इसका इशू नहीं है। इशू है इसका इमेज URL का। सो इमेज URL है गेट प्रोडक्ट इमेज और फॉल बैक इमेज। फॉल बैक इमेज हमारे पास ये है, ये ठीक है। और आई थिंक जो हमने पाथ दिया ना वो गलत है। ये वो वाला गलत है पाथ। ये इमेज URL का जो पाथ है ना, इमेज URL यहाँ पर ये इमेज URL प्रोडक्ट इमेज if not images, if array is array images, find image। और यहाँ पर इसको हमने ऐड किया है स्लैश अपलोड्स स्लैश प्रोडक्ट स्लैश प्लेस होल्डर डॉट PNG। हाँ तो ठीक है, स्लैश अपलोड्स प्रोडक्ट्स प्लेस होल्डर। तो इसमें मैंने ऐसे ही सेव किया प्रिज्मा में। ओ हाँ, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, ये वाली। इसकी वजह से वो एरर आ रहा है, ये नहीं था आना चाहिए। ये पता नहीं मैंने क्यों ऐड कर दिया था। अब अब ये सही है। मैं भी कहूँ अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक चल रहा था, ये अचानक इसने क्यों एरर देना शुरू कर दिया। ओके, प्लेस होल्डर डॉट PNG हमने लोड कर ली। अब ये iPhone 15 Pro Max। अच्छा, ये वापस फॉल बैक कर गया है वेरिएशंस को इसने चेंज कर दिया है। वेरिएशंस को चलो इसको ऐड करते हैं। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पर, इनवैलिड प्रोडक्ट सिलेक्शन। हाँ जाहिर बात है, ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट है। सो वेरिएबल प्रोडक्ट हमने ऐड नहीं की यहाँ पर वेरिएशन। और ये करेंसी भी डॉलर में, चलो करेंसी तो समझ आती है डॉलर में चेंज हो गई है, वो कोई इशू नहीं है। उसने करेंसी को फॉर्मेट करके हमें शो कर दिया। 25,000 जो 1100 तो नहीं बनते, $1200 तो नहीं, 25,000 बनते। बट एनीवे यहाँ पे अब इसे मैं कहता हूँ, ओ हाँ ठीक है, वो सही है। क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने वेरिएशन मैनुअली ऐड करी थी बैकएंड पे, एडमिन के से एक्सेस होकर मैंने इसको मैनुअली ऐड किया था। सो मैं उसको दोबारा ऐड करता हूँ और फिर मैं वापस आता हूँ। क्योंकि वो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ऐड की थी, वो अब ज़ाहिर बात है मैंने जब सीडिंग दोबारा किया तो वो भी रिमूव हो गई है।
सो यहाँ पर चूँकि ये एक आईफ़ोन 15 प्रो जो है ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट तो नहीं है, अब ये सिंपल प्रोडक्ट है। अगर मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पर आता हूँ, ये वाली जो है स्लैश डैशबोर्ड, और यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट्स में आता हूँ, तो ये हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट है, ठीक है? इसमें आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स है, इसको एडिट करता हूँ अगर मैं, तो ठीक है, ये एक है, इसकी प्राइस ये है, स्टॉक में इतनी है, ठीक है, दिस इज़ फाइन, इसमें डिफ़ॉल्ट है। ओके, सो अब इशू ये है कि हमारे पास जो है ये अब सिंगल प्रोडक्ट है, सिंपल सॉरी, अब इसमें एरर क्या आ रहा है, वो एरर हम इसको बताते हैं यहाँ पर। मेन पेज पे आए, एक्सप्लोर शॉप को किया, तो डेफिनेटली वीवो वाली प्रोडक्ट हमने लेटर ऐड की थी। तो यहाँ पर अगर मैं आईफोन को ऐड टू कार्ट करता हूँ, सो यहाँ पर एरर जो आ रहा है वो ये आ रहा है, सो इनवैलिड प्रोडक्ट सिलेक्शन। सो आई एम गेटिंग invalid product selection error for the simple products. So kindly handle both simple and variable products accordingly so I don't get this error again. सो बेसिकली हो ये रहा है कि अब हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, वेरिएबल प्रोडक्ट्स नहीं है, तो इस वजह से वो जो एरर है ना कि जो इनवैलिड प्रोडक्ट सिलेक्शन का एरर है वो इसी वजह से आ रहा है कि हमने वो वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं की। सो मैंने उसको दोबारा बताया कि हम गेटिंग इनवैलिड प्रोडक्ट सिलेक्शन एरर फॉर द सिंपल प्रोडक्ट्स। सो वो इसको अब डिग करेगा और इसके बाद तो वेरिएशन को सिलेक्ट करेगा, अगर वेरिएशंस मिलती हैं तो वो उनको यूज़ करेगा, अदरवाइज वो एज अ सिंपल प्रोडक्ट को ऐड कर देगा। तो यहाँ पर उसने एक स्टोर डॉट एक्शन में चेंज किया है, ये उसने चेंजेस किया है, वेरिएशन स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएशन सेलेक्टेड टाइप ऑफ लेंथ, सो अदरवाइज इज अनडिफाइंड, ठीक है। सो कीप फाइल करते हैं हम और वापस आते हैं, इसको रीलोड करते हैं। सो ऐड टू कार्ट अब काम करना चाहिए फॉर द सिंपल प्रोडक्ट्स। ओके, ओके, अब इसने कोई भी मैसेज तो नहीं दिया है, लेकिन आई एम श्योर कि ये प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। ओके, सो यहाँ पर अब इसकी यूनिट प्राइस इतनी है और इसकी लाइन टोटल इतना है, क्योंकि हमने एक ही प्रोडक्ट ऐड किया, अगर हम एक और प्रोडक्ट ऐड करके अपडेट करेंगे तो ये प्राइस यहाँ पर डबल हो जाएगी और यहाँ पर टोटल भी डबल हो गया। सो हमारा जो प्रोसेस है कार्ड का वो ठीक काम कर रहा है, हम प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं, ये उसकी आ रही है शिपिंग एड्रेस वगैरह सारा उसका आ रहा है फ्रॉम द डेटाबेस, आई एम श्योर, क्योंकि हम जॉन डो से लॉग्ड इन है। और इसके बाद हम प्लेस ऑर्डर करते हैं, प्लीज़ एंटर योर एड्रेस डिटेल। सो यहाँ पर मैं ऐसे ऐड कर देता हूँ और इसको प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ, प्लीज़ रिव्यू योर एड्रेस डिटेल, क्या इसमें है, प्लीज़ रिव्यू योर एड्रेस डिटेल। सो सिटी जेलम है, पोस्टल कोड ये है, कंट्री पाकिस्तान है, स्टेट पंजाब है। ओके, सो प्लेस ऑर्डर। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ, आई एम गेटिंग error on checkout page for the address fields that please review address details, so kindly check the addresses model and set up this accordingly।
क्योंकि हमने एड्रेसेस मॉडल एक क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो ऑटोमेटिकली अब उसको चेक करेगा और उसकी बेस पर हमें जो है वो डिसाइड करके देगा कि कैसे इसको अब शो करना है एड्रेस को। तो ये कह रहा है कि प्लीज़ रिव्यू योर एड्रेस डिटेल, हालांकि वो एड्रेस डिटेल सारी ठीक है, स्टिल वो हमें प्लेस ऑर्डर पर ये एरर दे रहा है। सो आई एम गेटिंग एरर इन चेकआउट ऑन चेकआउट पेज। सो ये हमारा चेकआउट पेज है, ठीक है, कार्ड पेज नहीं है, ये हमारा चेकआउट पेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेकआउट पेज है। सो चेकआउट पेज पर ये हमें एरर दे रहा है, ये वाला वन इशू, react use form state has been renamed to use action state। अच्छा, ये भी कोई एरर है। तो उसने एक फाइल में चेंजेस किए हैं, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ चेकआउट पेज को। और अब मैं यहाँ पर ये एड्रेस देता हूँ, प्लेस ऑर्डर करता हूँ। प्रोसेसिंग, अब ये थैंक यू पेज पर रीडायरेक्ट होकर हमें समरी शो कर देनी। हाँ, ये देखिए, ये शिपिंग टू, ये हमारे पास एड्रेस आ गया। और व्यू ऑर्डर हिस्ट्री में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर आपको ऑर्डर हिस्ट्री हमारा डैशबोर्ड पे मिल जाएगी। ये हमारा यूज़र का डैशबोर्ड है, अकाउंट्स, अकाउंट। यहाँ पर अगर मैं अकाउंट पे आता हूँ तो अकाउंट स्लैश ऑर्डर्स, तो यहाँ पर हमें ऑर्डर्स की डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। एक्टिव ऑर्डर्स है, ऑर्डर की आईडी खुद बहुत उसे जनरेट कर दिया है। वन प्रोडक्ट है, आईफोन 15 प्रोडक्ट प्रो मैक्स की दो क्वांटिटी है, और ये सारा उसने हमें क्रिएट करके पेज दे दिया है। सो अगर मैं माई अकाउंट पर जाता हूँ तो यही है आई थिंक हमारा माई अकाउंट। हाँ, यही है। इसमें ही हमें सारे ऑर्डर्स जो हैं वो हमारे शो हो जाएंगे। सो ये हो गया। अब हमारे पास दो किस्म के यूज़र्स हैं। अगर हम यहाँ पर देखें अपने एडिटर के अंदर, तो हमारा जो मॉडल है प्रिज्मा मॉडल, यहाँ पर प्रिज्मा स्कीमा, हमारे पास यूज़र्स जो हैं वो दो किस्म के हैं। यूज़र रोल है, डिफ़ॉल्ट यूज़र है, और हमारे पास डिफ़ॉल्ट रोल्स का टेबल उसने बनाया है। डिफ़ॉल्ट इज़ यूज़र, और यहाँ पर उसने डिफ़ाइन किए हुए थे यूज़र रोल्स एंड, हाँ ये हैं रोल मॉडल है, इनम रोल। तो यहाँ पर हमने वो डिफ़ाइन कर दिया कि दो टाइप्स हैं, एडमिन। ओके, सो यहाँ पर अब मैं उसको कहता हूँ कि आई हैव क्रिएटेड टू roles, user and admin. So I want to give slash dashboard access to only admin, not normal user. So kindly fix this. अब मैंने उसे कहा कि आई हैव क्रिएटेड टू रोल्स, यूजर एंड एडमिन। सो अब यहाँ पर वो कह रहा है यू हैव योर यूजेज लिमिट। सो हमारी लिमिट जो है वो पूरी हो चुकी है, अब हमें अपग्रेड करना है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ऑटो मॉडल में से 4.5 को सिलेक्ट करके देखता हूँ। लेट्स सी, आई थिंक ये वाला मॉडल GPT 5.1, उस पर भी यही एरर आ रहा है। अच्छा, एंड 4.5 है, 4.1 को यूज़ करते हैं। सम टाइम जो होता है ना, कुछ मॉडल्स वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो आप सिंगल सिंगल करके भी मॉडल ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ पर वो प्लानिंग नेक्स्ट मूव कर रहा है, आई थिंक अब इसको वो यूज़ करेगा GPT 4.1 को। ओके, उसने यूज़ कर दिया, लेट्स सी व्हाट वी विल गेट। तो यहाँ पर अब वो ऑथ कन्फिग में चेंजेस कर रहे हैं।
एडमिन ओनली रीडायर नॉन एडमिन टू लॉग इन है। ये क्या कह रहा है? रोल ऑथ यूजर रोल रोल इफ इज लॉग्ड इन रोल इज रिटर्न ट्रू इफ इज लॉग्ड इन रिटर्न टू लॉग इन फॉरबिडन। ठीक हो गया। चलो ठीक है, कीप फाइल को ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि प्रॉपर्टी रोल डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप यूज़र। रोल नहीं एग्जिस्ट करती। लेट्स सी। यहाँ पर यूज़र्स, ये यूज़र्स है और यहाँ पर आई थिंक नेम ईमेल पासवर्ड रोल, ये देखे ना, रोल एग्जिस्ट तो करती है। यूज़र 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 रोल रोल एडमिन। तो यहाँ पर क्या है, इसको प्रॉब्लम है। आई थिंक जो ऑथ वाला फोल्डर है ना, इफ इज लॉग्ड इन ऑथ यूजर, रोल इज इक्वल टू ऑथ यूजर रोल। रोल डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप यूजर। ये कैसे हो सकता है? ये है तो सही ना रोल। ओके, ट्राई करते हैं। वैसे मैं देखता हूँ, अगर मैं अब यूज़र से लॉग्ड इन हूँ तो मैं यहाँ पर डैशबोर्ड को अगर एक्सेस करता हूँ, दिस पेज इज़ नॉट वर्किंग। ओके, हाँ, ये उसका ये एरर है। ये लॉजिक गलत उसने लगाई है अब यहाँ पर कि role if role is equal to admin return true, otherwise if is user response। अच्छा, ठीक हो गया। तो अब यूजर रोल इसमें इज लॉग्ड इन यूजर यूजर। अब हमारे पास यहाँ पर यूजर ऑथ यूजर के अंदर रोल एग्जिस्ट नहीं करता। ऑथ कहाँ से आ रहा है हमारे पास? ऑथ इंडेक्स से आ रहा है। सो यहाँ पर एरर है। काइंडली रिव्यू auth dot config dot ts। I got some error like role does not exist, but in table it exists with proper field. So review auth config.ts, I got some error like role does not exist, but in table it exists with proper field. शायद मुझे ना लॉग आउट होकर लॉग इन होना पड़ेगा, तभी वो पता चलेगा। क्योंकि अभी हमारे सेशन में आई डोंट थिंक सो। मैं इधर आता हूँ और यहाँ पर एक्सप्लोर शॉप पेज करके यहाँ से, अच्छा, यहाँ पर लॉग आउट का बटन भी नहीं है कि मैं लॉग आउट भी नहीं हो सकता। अगर माई ऑर्डर्स पे जाता हूँ तो यहाँ पर भी लॉग आउट का बटन नहीं है। इंडेक्स डॉट टी एस को क्यों रीड कर रहे हो? ठीक है। हाँ, ठीक है।
आई थिंक उसने वो जो किया वो ठीक किया। मुझे इशू ये हुआ है, ऐड अ लॉगआउट फंक्शनैलिटी इन फ्रंट एंड ऑफ ई कॉमर्स स्टोर फॉर यूजर्स। सो ऐड अ लॉगआउट फंक्शनैलिटी, मैं इससे कह रहा हूँ कि लॉगआउट फंक्शनैलिटी को भी ऐड करें। ओके, तो यहाँ पर उसने अब लॉगआउट की फंक्शनैलिटी ऐड कर दिया। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एपीआई ऑथ साइन आउट पर वो जा रहा है, और जो कि इसको राउट नहीं मिल रहा, उसे मैं कहता हूँ एपीआई ऑथ साउंड। ये राउट इसको जाना तो नहीं चाहिए इस पे। तो लॉगआउट, अच्छा अच्छा, इसमें मैं खुद भी ऐड कर सकता हूँ। सो लॉगआउट फंक्शनैलिटी इज नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमने जो लॉगआउट वाली फंक्शनैलिटी बैकएंड में ऐड की थी ना, यहाँ पर ओके, अब ये अगेन वही प्रॉब्लम आ गई है, मेरा जो क्रेडिट है वो लिमिट पूरी हो चुकी है। सो हम जो है वो लॉगआउट वाली फंक्शनैलिटी डैशबोर्ड में से ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है लेआउट में, नहीं इसमें नहीं था, यूआई में था हमारे पास। नेविगेशन बार थी, साइड साइड बार। तो ये थी हमारी, ये तो इसमें थी, और लाइब्रेरी नहीं इसमें था यूआई में, एंड लॉगिन फॉर्म है, साइन अप फॉर्म है, बटन है। हमने यहाँ पे लॉग आउट का फंक्शन डैशबोर्ड के अंदर, हाँ ये था डैशबोर्ड के अंदर नेविगेशन लिंक्स में हमारे पास थे, एंड कस्टमर कैटेगरीज रिव्यूज और लॉग आउट, लॉग आउट साइड नैव, हाँ इसमें था मेरे ख्याल में। फॉर्म है यूज सर्वर, हाँ ये था। ये वाली फंक्शनैलिटी हमने ऐड करनी है, फॉर्म एक्शन सिंक, और इसके बाद ये फॉर्म जो है ये हमने ऐड करना है, ये वाला फॉर्म। इसमें साइन आउट वाला ऑलरेडी एडिड है उसमें। आई थिंक ये उसने क्रिएट किया है हमारे स्टोर के अंदर लेआउट डॉट टी एस एक्स में, यहाँ पर उसने क्रिएट किया होगा लॉग आउट। ये है लॉग आउट का फॉर्म। सो मेथड में वो देखिए, यहाँ पर अब वो एक्शन गलत यूज़ कर रहा है। सो हम जो यूज़ करेंगे वो यही वाला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्म फॉर्मेट, और उसके बाद इंपोर्ट करेंगे साइन आउट को फ्रॉम, ओ सॉरी, ये तो स्टोर एक्शन में मैं चला गया। तो मुझे अब चेंज करना था अगेन डैशबोर्ड में से, कौन सा था डैशबोर्ड में से, नहीं इसमें नहीं था, वो तो यूआई में, इसमें था। ये नेवलिंक्स हैं और साइड बार। इंपोर्ट साइन आउट फ्रॉम, ठीक हो गया। अब हम वापस आते हैं इसमें, इस वापस, क्योंकि उसने गलत पाथ चूज़ किया। ये हमारी गेट रिक्वेस्ट नहीं थी, ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट होनी चाहिए। तो ये देखिए साइन आउट का आइकन भी आ गया, और होपफुली अब मैं अगर साइन आउट करूँगा तो ये साइन आउट सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर एक्सप्लोर अगर हम करेंगे दोबारा, तो ये हमें कहेगा कि लॉगिन होकर इसको
ये देख सकते हैं लॉग इन टू बाय। सो यहाँ पर अब हम दोबारा से लॉग इन हो सकते हैं। सो ये हमारा जो फ्रंट एंड का फ्लो है वो अब सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों ये था हमारा आज का नेक्स्ट जेएस का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने अपना फ्रंट एंड क्रिएट किया वाइब कोडिंग की मदद से। 90 to 95% वाइब कोडिंग ने हमारी हेल्प की, और जब हमारे क्रेडिट ख़त्म हुए तो GPT 4.1 ने हमें एक हेलुसिनेट करके कोड दिया, उसको हमने मैनुअली खुद से फिक्स किया, और उसका साइन आउट की फंक्शनैलिटी को हमने डैशबोर्ड से कॉपी किया और उसको एज इट इज़ यूज़ कर लिया अपने साइन आउट के फीचर में फॉर द फ्रंट एंड। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था कि साइन आउट की फंक्शनैलिटी होनी चाहिए ताकि हम प्रॉपर्ली साइन आउट भी हो सकें फ्रंट एंड से। क्योंकि एडमिन डैशबोर्ड हमने एक्सेस ख़त्म कर दी है यूज़र की, अब वो सिर्फ और सिर्फ एडमिन उसको एक्सेस कर सकता है। मैं इस रेपो को अब पुश कर दूंगा अपनी गिटहब पे, और यहाँ से आगे आप ऑनवर्ड इसको अपनी इंटेंशंस के साथ लेके चलिए और देखिए आप इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपने कोई अच्छी सी मॉडिफिकेशंस की हैं। इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल और ये वीडियो सीरीज़ पसंद आई होगी, और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। चैनल पर नए होने की सूरत में इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।